भारत में जाति, वर्ग और धर्म पर आधारित कानून, जो स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं, वो समाज में डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा कारण है। समाज में विभाजन का कारण बन चुका है और संविधान के समानता के अधिकार को चुनौती देता है। आज इन्हीं कानूनों की बात करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा कुछ व्यक्तिगत विचार है और ये बहुत बड़ा सत्य है कि कोई भी विचार जब आता है, उसका सम्यक विश्लेषण होता है, तो वहीं से कानून बनता है, कानून बदले जाते हैं और कानून मिटाए जाते हैं। यानी कानून में परिवर्तन होते रहे हैं, इसीलिए इन विचारों का सम्यक विश्लेषण भी आवश्यक होता है। भारत के संविधान की बात करें तो यह समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सामाजिक न्याय की बात पढ़ लीजिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करते हैं। किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी भी बंटवारे की बात नहीं करते हैं, किसी को विशेषाधिकार की बात नहीं करते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार है और कानून के द्वारा बराबर सुरक्षा उसको प्रदान किया जाता है सभी को। किसी को विशेष सुरक्षा या किसी को कम सुरक्षा, किसी को कानून में विशेष अधिकार या किसी को कानून में कम अधिकार, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। फिर आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके आधार पर किसी व्यक्ति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ कानून हैं जो स्पेशल एक्ट्स हैं, वही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। कारण डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा कारण वही कानून बने हुए हैं, स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में किसी भी एक्ट आर्टिकल में असमानता की बात नहीं कही गई है, लेकिन वहीं पर एक तरफ कहते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सारे को बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और वहीं पर आरक्षण इसका विरोधी बन जाता है। तो संविधान के मूल भावना को यह कानून चुनौती देता है। एक और आर्टिकल की बात करते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। संविधान में कहीं भी जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, लेकिन व्यवहार में कई ऐसे विशेष कानून बनाए गए जो जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवस्था प्रदान करती है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस को सकारात्मक एक्शन करते हैं। यहां तक कि संविधान में भी राजनीतिक हित के अनुसार बदलाव कर दिए गए। पॉलिटिशियंस के अपने उनके व्यक्तिगत हित के अनुसार संविधान में बदलाव करते चले गए, जबकि अनुभव कहता है कि ये विशेष अधिकार देने वाले कानून समाज को सदा विभाजित ही किए हैं। कभी संविधान के समानता के अधिकार को चुनौती देते हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। ये विशेष कानून समय समय पर राजनीति साधने का हथियार बनाए गए, जिस समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मतभिन्नता बढ़ती गई। इन्हीं में एक कानून है जो वर्ग और जाति, क्लास, कास्ट के आधारित विशेष कानून बनाए गए, जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यह कानून संविधान के 2 अनुच्छेदों के सिद्धांतों पर आधारित है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 अभी हम लोग जाने हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। लेकिन इसी को आधार बनाकर एक कानून बना दिया गया, जिसमें कि कास्ट को अलग, एक वर्ग को अलग कर दिया गया कि नहीं, इसका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, दूसरे वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। संविधान में कहां लिखा हुआ कि एक वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता? और दूसरा था आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 दोनों समान नागरिकता के की बात करता है। इसी भावना से
शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। इतिहास में अगर कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता, परंतु इस कानून का दुरुपयोग इतना हुआ कि सिर्फ समाज को बांटने का कार्य किया। अनगिनत मुकदमे किसी अन्य दुश्मनी के कारण किए गए और एक वर्ग को बिना प्रारंभिक जांच के गलत तरीके से गिरफ्तारी का अंजाम करना पड़ा। अर्थात अगर किसी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा कोई आरोप लगाया गया तो बिना जांच किए हुए, इसकी जांच पहले नहीं की जाएगी, अब बिना जांच किए हुए जिस पर आरोप लगाया गया उसकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद इसकी जांच की जाएगी, दोषी ठहरा दिया गया। जो ही आरोप लगा उसको दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार कर दिया गया। क्या यह आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का अनुपालन है? नहीं। फिर कह सकते हैं कि इस कानून में कई कमियां हैं। ये भी कह सकते हैं कि क्या ये कानून आज तक 89 में बना, 89 से आज तक क्या डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में, जिस डिस्क्रिमिनेशन के बाद पॉलिटिशियंस कहते हैं, क्या उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में सफल हुआ है? आज तक तो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि दुरुपयोग बहुत हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एक केस के निर्णय में देवे कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई और बिना प्रारंभिक जांच की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने क्या किया? संसद में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। निर्णय हम कह सकते हैं कि पूर्णतः राजनीति से प्रेरित निर्णय हुआ। किसी वर्ग को लुभाने के लिए, किसी वर्ग को वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए एक वर्ग को बलि पर चढ़ा दिया गया और एक विशेष कानून राजनीति से दुष्प्रेरित होकर आरोपी के सभी संवैधानिक अधिकार की हत्या कर गया। संविधान के समानता के अधिकार को झुठला गया और राजनेता कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। किस संविधान से चलेगा? सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में इस कानून के दुरुपयोग की बात कही थी और माना था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इस पर गलत शिकायतें काफी आई हैं। बिना प्रारंभिक जांच के इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार को कहाँ मानना था? उन्हें तो राजनीति करनी थी और उन्होंने इसको अध्यादेश ला करके इसको निष्प्रभावी कर दिया और फिर परिणाम ये हुआ है कि अगर कोई आरोप लगा दिया है तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उस आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। कई झूठे मुकदमे सामने आए, निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। इसलिए ये कहना सर्वथा उचित होगा, ये कानून संतुलित और उचित नहीं है। कानून है इसी एक वर्ग विशेष को लेकर के बनाया गया कानून, जिसको कहते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन। बड़ा जाना पहचाना शब्द है। कहने को तो यह कानून की अवधारणा सामाजिक न्याय और सामाजिक अवसर के समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है और वंचित वर्गों को, वंचित एक शब्द यूज किया, वंचित कौन है तो बात की चीज है, कहीं डिफाइन नहीं है संविधान में, कहीं वंचित डिफाइन नहीं है। और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर प्रदान करना का ये प्रावधान दिया गया। लेकिन यह कानून भी संवैधानिक अधिकार की समानता के अधिकार को ठुकरा दिया, झुठला दिया। समानता के अधिकार का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों के समान अधिकार। किसी वर्ग विशेष को अवसर देने के लिए दूसरे वर्ग को कुचल देना क्या संवैधानिक है? अगर है तो ऐसे संविधान को बदलना होगा। शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, नेतृत्व में आरक्षण, आरक्षण ही आरक्षण। जब आरक्षण से उच्च शिक्षा दी जा रही हो तो परिणाम क्या होगा? आरक्षण के कारण अयोग्य लोग शिक्षक बन जाते हैं। अब जो खुद अयोग्य हैं, ये समझने की बात है, वे अगली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे? यानी पूर्णतः अयोग्य अगली पीढ़ी का निर्माण होगा। यानी देश की अगली पीढ़ी सरकारी नौकरी तो कर लेगी, पैसे कमा लेगी, लेकिन देश का निर्माण, समाज का निर्माण कभी नहीं होगा, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कभी नहीं होगा और देश हर वक्त नीचे की ओर जाएगा, कभी उसका विकास नहीं होगा।
ये आरक्षण का परिणाम है। पहले अगर एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें तो बाद लोग जानते हैं कि आज हम लोग के लिए जितने भी अनाज उपजाए जाते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं, उसके बीज बाहर से आते हैं। ये जानकारी होगी कि पहले बीज यहाँ जो घर में धान लगते थे, गेहूं लगते थे, उससे जो बीज निकलते थे उसी को बीज रखा जाता था, वही अगले वर्ष फिर बीज के रूप में काम आता था। और आज के डेट में उसमें फर्टिलिटी है ही नहीं। आज बीज लगा दिए, धान निकल गया, गेहूं निकल गया, उसको अगर बीज के रूप में यूज करना चाहे तो उसमें फर्टिलिटी नहीं है, यानी आपको फिर से खरीदना पड़ेगा। अब क्या हुआ, नए बीज खरीदने पड़ेंगे हर बार, उर्वरा शक्ति उसमें रही नहीं। आरक्षण भी यही है। आरक्षण से निर्मित समाज भी काफी वही होगा जो अपनी अगली पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकेगा। यहां मैं किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाए, इसके लिए आरक्षण नहीं, उनकी योग्यता रही। महर्षि वाल्मीकि जिन्हें पहचान विश्व में योग्यता से मिली, आरक्षण से नहीं मिली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, जमशेदजी टाटा, डॉक्टर भाभा, अनेकों नाम, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर एपीजे कलाम, प्रसिद्ध वैज्ञानिक CN राव, जे भाभा, अनेकों नाम हैं जो राजनीतिक रूप से पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जाति से हैं। आज के समय में हमारे माननीय राष्ट्रपति पिछड़ी जाते हैं, लेकिन वो क्या आरक्षण के बल पर राष्ट्रपति बनी है? नहीं, अपनी योग्यता से वो राष्ट्रपति बनी, जिन्होंने अपने नाम के अमिट छाप छोड़ी, देश निर्माण में स्तंभ बने और समाज में पूजनीय है, इसलिए कि उनमें योग्यता थी। अर्थात योग्यता ही वो आधार है जो समृद्ध व्यक्ति, समृद्ध समाज और समृद्ध देश का निर्माण कर सकता है। आरक्षण नहीं, किसी प्रकार के आरक्षण से प्राप्त शिक्षा से मेधा, जिसको मेरिट कहते हैं, प्रभावित होती है, जो विनाश का कारण बनेगी। देख लीजिए सरकारी विद्यालय की हालत। सरकारी विद्यालय का पतन भी इसी आरक्षण के कारण हुआ। आरक्षण से बने अयोग्य शिक्षक क्या शिक्षा देंगे, जिनको खुद जानकारी नहीं है, खुद अयोग्य है, क्योंकि अपना 33% नंबर नहीं ला पाते हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसी तरह से जब कोई अयोग्य डॉक्टर बनता है तो क्या परिणाम हो? नेताजी कहते हैं अपने देश में अच्छे डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम विदेशों में जाकर इलाज कराते हैं। मानिए लालू जी अपना किडनी ट्रांसप्लांट जाकर के कराए कहां? सिंगापुर में। सारे नेता बाहर में जाकर इलाज कराते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल में नामांकन जो है आप आरक्षण से देना चाहते हैं। डॉक्टर आरक्षण से बनेंगे, अरे भाई जन्म से सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, बन जाएंगे डॉक्टर। योग्यता का आधार नहीं है, तो योग डॉक्टर आएंगे कहां से? जो बचे हुए यहाँ के जो आम जनता है वो मरे, वो उस डॉक्टर से इलाज कराए जो आरक्षण से आए हुए, जिनमें योग्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसे डॉक्टर से वो अपना इलाज कराएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है जाकर विदेशों में इलाज कराएं। और यहाँ के डॉक्टर अपना पैसे लेंगे, पैसे कमाएंगे और उनका जान मारेंगे। ये अयोग्य डॉक्टर आएंगे। तो क्या आप लोग जो पैसा नहीं खर्च सकते, जो आम लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, वे क्या व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य व्यक्ति से करवाएंगे, इलाज कराएंगे, जिसे आरक्षण से डिग्री मिली और उसके जीवन पर उसका भेंट चढ़ा देंगे? यानी अर्थात ये हो गया कि नेता के डॉक्टर विदेशों में योग्यता के आधार पर और आम जनता के डॉक्टर देश में आरक्षण के आधार पर। ये संवैधानिक समानता का अधिकार नहीं है। नौकरी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, नेतृत्व में आरक्षण, पूरा समाज आरक्षण में है। पूरे देश की व्यवस्था समाप्त, संविधान की समानता का अधिकार समाप्त, सत्ता की राजनीति और वोट की राजनीति ने आरक्षण के नाम पर समाज को बांट दिया। फिर अखंड भारत की कल्पना कहां से करेंगे? एक और कानून है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल प्रणय टेनेंसी एक्ट। ये एक विशेष राज्य का कानून है, उसे टेनेंसी एक्ट हर एक राज्य में है, पर यहाँ पर मैं झारखंड से हूँ और इसीलिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट जिसको हम लोग बार बार करते हैं, इस पर चर्चा आ ही आती है बात। यह कानून भी एक वर्ग विशेष को रोकने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार के द्वारा बनाया गया था। 1908 का कानून है। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया इस कानून को और वो कानून आज भी हो रहे हैं। आजादी के बाद वे राजनेता को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अच्छा साधन बना हुआ है। इस कानून के तहत आदिवासी भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है। परिणाम क्या होता है? कितनी ही आवश्यकता क्यों ना हो जाए, कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर सकते, भूमि का बिक्री नहीं कर सकते। और करेंगे तो कहां करेंगे? एक प्रतिबंध है कि उसी थाने क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को ही दे सकते हैं, और वो भी DC से परमिशन लेना पड़ा, अपनी जमीन और उपायुक्त से परमिशन पड़े जाइए भाई।
आम आदमी को अपनी जमीन बेचने के लिए डीसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जरूरत पड़ेगा। क्यों क्यों जरूरत है उसको भाई? आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उसको समानता कहां मिला? समान अधिकार कहां मिला उसको, उस वर्ग को? लेकिन एक बात और है कि 1908 में बना कानून आज तक, आज भी राजनेता कहते हैं ये कानून उस वर्ग को, आदिवासी वर्ग को सुरक्षित करता है और उसको एक संबल प्रदान करता है, उसको योग्यता प्रदान करता है। भाई जब 1908 से बना हुआ कानून आज तक नहीं कुछ कर सका, तो आगे कर सकते। और यदि आज विकास उसका हो चुका, उसकी समझ बढ़ चुकी, इसकी कल्पना क्या है? सेंटिएट में कहा जाता है कि वो नासमझ है, भोले भाले हैं, वो उसको बहला फुसला करके उनका जमीन को छीन लेगा, लोग कम दामों में छीन लेगा, ले लेगा, इसलिए डीसी का परमिशन चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है, सच्चाई ये है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? ये समाज में दुनिया बढ़ा रहा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, भारत देश में ये एक्ट है, दूसरे देशों में नहीं है शायद, मेरी जहां तक जानकारी है दूसरे देशों में एक्ट नहीं है, ये भारत में ये एक्ट है, वक्फ बोर्ड एक्ट। असीमित अधिकार, सरकार से भी ऊपर का अधिकार, न्यायालय से ऊपर का अधिकार, सारा अधिकार ही में निहित है। न शक्ति सरकार की जरूरत है, न न्यायालय की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनका एक छत्र शासन चलता है। उन्होंने जो कह दिया सब सही। किसी जमीन के बारे में कह दिया कि जमीन मेरी है, वक्फ बोर्ड की है, तो जमीन उनकी हो। इस पर न कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, न प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी नहीं। तो समानता का अधिकार कहां है? तो यह कानून भी धर्म के आधार पर विभक्ति करता है। एक और कानून है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। यह अधिनियम अल्पसंख्यकों को संविधान के बड़े अधिकार देता है। टैक्स पेयर्स की राशि का एक बड़ा हिस्सा इन्हें जाता है, यानी एक समाज का आर्थिक दायित्व दूसरे समाज का अधिकार बन जाता है और समाज में मतभिन्नता का बड़ा आधार बन जाता है। एक की आय को काट करके, टैक्स लेकर के, और दूसरे को सुविधा दे देते हैं। क्या धर्म आधारित अधिकार संविधान की समानता के अधिकार के सिद्धांत को का विरोधी नहीं है? देश की कुत्सित और स्वार्थपरक राजनीति ने संविधान के समानता के अधिकार को केवल औपचारिक अवधारणा बना दिया है। ये सभी कानून समाज को जाति और धर्म के आधार पर अस्थायी रूप से विभाजित कर सकते हैं और राजनीतिक दल इन वर्गों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए, इसको छोटी सी बात क्लियर कर समझाते हैं कि जब धर्म के आधार पर कोई कानून बना तो समाज दो वर्गों में बट गया। एक जिस धर्म के फेवर में कानून बना, दूसरा जिस धर्म के विरोध में, जिस धर्म को के लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिला, इससे स्पेशल एक्ट बन गया। अब स्पेशल एक्ट से एक वर्ग लाभान्वित हुआ और दूसरे वर्ग का हित काटा गया, आरक्षण। ये फिर एक वर्ग को काटा गया। अब धर्म के आधार पर बटा था, वर्ग के आधार पर बट गया। एक वर्ग को पिछड़े कह दिया गया, एक वर्ग को अगड़ा कह दिया गया, एक वर्ग को सवर्ण कह दिया गया। अब कहा गया क्या कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण दे रहे हैं, यानी फिर समाज दो भाग में बट गया। योग्यता की कहीं जरूरत ही नहीं रह गई, फिर समाज दो भाग में बट गया। और जहां पर कि लोग एकजुट होकर रह सकते थे, वहां पर इनमें मतभिन्नता पैदा कर दिया। इसी ढंग से जितने भी इस टाइप के एक्ट हैं, जितने भी स्पेशल एक्ट हैं, सब जो है समाज में डिस्क्रिमिनेशन खड़ा करता है। देखिए, एक नया कानून लाया गया, वो कानून है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट वैसे तो आज न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया कि हम उनके लिए ऑब्लाइज्ड हैं, लेकिन यूजीसी एक्ट में क्या किया गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट पहले भी था, एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि एससी, एसटी और ओबीसी को अगर जाति के आधार पर सूचित किया जाता है, जाति के आधार पर उनको इंगित किया जाता है, उनकी जात सूचक शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उन पर यूजीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगा सवर्णों के खिलाफ, उस पर उसको अपने बचाव में कुछ भी कहने का अधिकार भी नहीं है, अपनी बात कहने का अधिकार। एक कमेटी बनाने की बात कही गई कि कमेटी भी रहेगा वही एससी, एसटी, ओबीसी का, फिर समाज दो भाग में बट गया।
जहां की यूनिवर्सिटीज में बच्चे एक साथ मिलकर बैठते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, सारे काम करते हैं, वहां पे बच्चों को दो भाग में बांट दिया गया। एक कहा दिया कि तुम सवर्ण के बच्चे हो और एक कहा गया तुम SC SC OBC के बच्चे हो। अब दोनों साथ कैसे रहेंगे? सवर्णों में खौफ खड़ा हो गया कि भाई कभी भी वो हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है, और जो जिनको ये अधिकार दिया गया उनमें एक दम आ गया कि अब हम किसी भी ढंग से उनको फंसा सकते हैं। एक राजनीतिक दल के एक नेत्री ने कहा भी दिया कि अब तो इस कानून के तहत हम सब किसी फंसा सकते हैं, ब्राह्मणों को फंसा सकते हैं, राजपूतों को किसी फंसा सकते हैं। तो ये राजनीतिक दुरुपयोग है। कहीं से भी स्पेशल एक्ट कभी भी किसी भी समाज का हित नहीं कर सका, समाज का अहित कर रहा है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन खड़ा कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर नागरिक हैं उनको सुविधा दी जानी चाहिए थी। आपका कानून उस पर केंद्रित होना चाहिए था, किसी जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर नहीं। जैसे निःशुल्क शिक्षा की बात है, निःशुल्क स्वास्थ्य की बात है, आवास और पोषण की सुरक्षा की बात है, ये निःशुल्क आप दें। पर नौकरी में अगर आप आरक्षण देते हैं तो आरक्षण से आपका जो फल निकलेगा, कहते हैं रुपए बीज बबूल का आम कहां से हो। आप आरक्षण देकर के अयोग्य शिक्षक बनाएंगे, अयोग्य डॉक्टर बनाएंगे, अयोग्य कर्मचारी बनाएंगे, अयोग्यता की सीमा नहीं रही, अयोग्य प्रशासक बनाएंगे, तो परिणाम क्या होगा कि पूरा का पूरा समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। तो इससे जाति और धर्म आधारित पहचान की राजनीति कम हो सकती है। अगर इस चीज को हटा दिया जाए, स्पेशल एक्ट को हटा दिया जाए, तो इसमें समानता आएगा और डिस्क्रिमिनेशन घटेगा। अन्यथा जाति और धर्म आधारित विशेष व्यवस्थाएं समाज में अस्थायी विभाजन की भावना को जन्म देती है। कानून का उद्देश्य किसी वर्ग को अस्थायी विशेषाधिकार देना नहीं होता है, बल्कि नागरिकों को समान स्तर पर खड़ा करना चाहिए। किसी का को कट कर, किसी का अधिकार काट कर, किसी को रोक करके, किसी को बांध करके दूसरे को उठाना, ये समानता का अधिकार नहीं है। यदि भविष्य की नीतियां जाति आधारित पहचान से हटकर आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित हो तो संभव है कि भारत में अधिक समरस और तीव्र गति से विकसित राष्ट्र बन सके।